दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 21 दिसंबर यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न, ईस्ट इंडिया घोषित किया गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया है उसे बंगाल का दीवान कब बनाया गया था। इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। 1765 में ईस्ट इंडिया को बंगाल का दीवान बनाया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया था। जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति है उसे बंगाल में किसने लागू किया। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयत शब्द का क्या अर्थ है। जो रैयत शब्द है एक प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो सभी विद्यार्थी इसे याद जरूर करेंगे। रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है। रैयत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है किसान। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। तो फोर्थ में ऑप्शन नंबर डी बताना है, हॉल्ट मैकेंजी ने। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें फिफ्थ में करेक्ट करना है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति के अनुसार। महलवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का क्या अर्थ होता है। जो महालवाड़ी व्यवस्था है पद्धति है, इसमें महाल का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप बताएंगे ग्राम या समूह। मुनेरा व्यवस्था किस व्यवस्था का दूसरा नाम है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, मुनेरा व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसमें पूछा गया है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र आपको बताना है बंगाल और बिहार। अगला, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी। जो ब्रिटिश शासन है उसमें 1 बीघा जमीन की माप क्या थी। तो इसमें आप बताएंगे 1/3 एकड़। नील बागान मालिकों के विरुद्ध किसने सत्याग्रह किया। जो नील बागान है मालिकों के विरुद्ध किसने सत्याग्रह किया था। तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें आप करेक्ट उत्तर जो याद रखेंगे फ्रांस आपको करेक्ट बताना है। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें ब्रिटिशों के खिलाफ था चंपारण आंदोलन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। पहला प्रश्न, यूरोप में वोड उत्पादकों खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। इसमें नील में यूरोप में वोड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी औद्योगिकीकरण। क्या बढ़ने लगी, औद्योगिकीकरण। सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे, औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खालिस्तान की खोज नील के अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो कृत्रिम रंग आप करेक्ट करेंगे। कृत्रिम रंग आपका सभी विद्यार्थियों का करेक्ट उत्तर होगा। चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। तो इसमें आप बताएंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नील बागान मालिकों के खिलाफ। नील बागान के मालिकों के खिलाफ क्या था, चंपारण आंदोलन। बंगाल में खालिस्तान भीषण अकाल पड़ा था। तो ये कब पड़ा था। तो इसमें आपको 1770 बताना है। इसके बाद 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तो सभी विद्यार्थी इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें, और अपनी एग्ज़ाम में अगर आपको
4 नंबर कंफर्म करने हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्टली तरीके से आपको याद कर कर जाना रहेगा।